तो आए, मुझे घर छोड़ दो प्लीज। उससे बात करनी थी। मुझे कोई बात करनी, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। आखिरी दफा बात कर लो, उसके बाद मत करना प्लीज। तो मैं याद है जब कॉलेज में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था और यू ड्रोव मी क्रेजी विद द फॉलोअर्स। सिर्फ हम थे घर से इतना दूर, all we had was each other। और जब तुम डर गई थी that you'd fail hematology, the typical nerd that you were, फेल कौन हुआ? मैं। और मैंने तुम्हें इतनी धमकियां दी कि आंटी को बता दूंगी कि तुम फेल हो गए हो। फिर तुमने मुझे पढ़ाया for 3 months till I passed। तब हमने सोचा नहीं था ना कि लाइफ ऐसे हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। और तुम्हें याद है हमने फैसला किया था कि हम शादी कभी नहीं करेंगे, सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत करेंगे। और मुझे एहसास होता है शायद वही हमारे हक में बेहतर था। और फिर मेरी शादी हसन से हो गई और तुम्हारी अंदरीत से। क्या फायदा अब इन बातों को? ज़रा तुम्हारा गुस्सा जायज़ है लेकिन जवाब गलत। मेरी ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण है, वो मेरी दोस्त ज़ारा है। उसमें मुझसे अच्छी है। और मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि मेरा दोस्त ऐसा है? ये वही दोस्त है जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था that you were suffering। मेरे दुखों का मदावा करने का मतलब ये नहीं है नुमैर कि तुम अपने पार्टनर के दुखों का बायस बनो, उसे टॉर्चर करो टू द पॉइंट कि वो। I'm ready to explain if you're ready to listen। जिसे एक्सप्लेन करना चाहिए था वो तो चली गई है दुनिया से। रोके फोन, आई एम लिसनिंग। एक बात है जो मैंने तुम्हें, अम्मी को, निम्रा को, किसी को नहीं बताया। मैं स्कूल में एक जेनेटिक स्टडी में हिस्सा लिया। It's a good opportunity to contribute to the society, to science। अपने बारे में कुछ जानने के लिए एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपने आप का एक हिस्सा खो दी। The results came out conclusive। और मुझे पता चला that I'm infertile। मैं बाप नहीं बन सकता। अब्बा बचपन में चले गए थे। मेरी बचपन से एक ख्वाहिश थी कि मैं वो बाप बनूं जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं बच्चे चाहता था, मैं उन्हें वो मोहब्बत देना चाहता था जो मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन वो हो नहीं सका। मैंने सालों से ये बोझ अपने अंदर दबाया हुआ है, अपने आप को यकीन दिलाया कि अगर मैं इस बारे में बात ना करूं तो ये बात मुझे अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। You know why I became a pediatric oncologist? क्योंकि जो वक्त मैं हॉस्पिटल में उन बच्चों के साथ गुजार सकता हूँ, that is the closest to being a father that I will ever be। जब मेरी अंदलीब के साथ शादी हो रही थी, मैंने अडॉप्शन के बारे में बहुत सोचा और मैंने फैसला किया कि मैं अंदलीब को बताऊंगा, लेकिन उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई यार। और जब हिम्मत हुई तो उसने मुझे ये बताया कि शी इज प्रेग्नेंट। I didn't know how to। मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ लोगों को ये बताते हुए, दिखाते हुए कि मैं ठीक।
मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था कि ताकि तुम्हें पता चले कि मैं ऐसा क्यों। और तुमने सोचा ही नहीं कि अनादर इज योर मिरेकल। I don't blame you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमैर छोड़ के गए? चुप चुप क्यों? कुछ नहीं, बस आज नुमैर से काफ़ी सारी बातें की बड़े अरसे बाद। दिल भारी हो गया। रियलाइज़ हुआ कि वो इतना बुरा भी नहीं है जितना मैं उसको समझ रही थी। तुम तो उसे इतना बुरा समझती थी, लेकिन इतना करती हो उसके लिए? नहीं, मैं उसके लिए तो नहीं करती, मैं तो अनादिल के लिए करती हूँ। आई होप ही नोज दैट, यू नो, कि गलतफहमी हो जाए उससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वो आज बहुत ग्रेटफुल हो रहा था। आप फिक्र ना करें। फिक्र कैसे ना करो? क्यों? तुमने ये जो कह दिया है कि तुम शादी नहीं करोगी। इस बात में शादी की बात कहाँ से आ गई? यही तो बात है, शादी की कोई बात ही नहीं कर रहा। बाबा प्लीज। देखो बेटा, इंसान चाहे जितना अच्छा हो जाए, एक वक्त ऐसा आता है कि बेलौस इंसान को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे शादी की कोई बात नहीं करनी। मुझे घबराहट होती है शादी की बात से। अंदाजा है मुझे। आप लोगों को अंदाजा नहीं है। अंदाजा होता तो ऐसे बार बार शादी का जिक्र ना करते। आई नो बेटा, इट्स वेरी सून, लेकिन ये तो ना कहो ना कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। एक सेकेंड, आपको मामा ने भेजा है ना मुझे बाहर रिसीव करने? नहीं। आई नो, हमेशा की तरह कहा होगा जाओ जाकर ज़ारा को समझाओ, है ना? तो गलत तो वो उस वक्त भी नहीं थी ना। गौर करो उनकी बात पर। किस बात पर? नुमैर, बाबा तुम एक दूसरे को इतने अरसे से जानते हो, और नुमैर जानता है कि किस कर्ब से गुजरी हो तुम भी तो जानती हो ना उसके दुख के बारे में। तुम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा और कौन जानता है बेटा? पापा वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा कॉलीग है, लेकिन हम एक दूसरे के बारे में इस तरह नहीं सोच सकते। आप ये बात भूल जाएं और मैं आपको चीज़ कॉफी पिलाती हूँ। चले 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 चले। अंदलीब, ये किसी शाइस्ता का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अंदलीब, मैं शाइस्ता बात कर रही हूँ। पहचाना नहीं आपने मुझे? जी जी, सैलून वाली। कॉलर से मुझे पता चला कि तुमने जॉब छोड़ दी है। जी, नौकरी छोड़ दिया मैंने। तो क्या कर रही हो फिर आजकल? बस जॉब ढूंढ रही हूँ। मेरे पास एक ऑफर है, अगर तुम चाहो तो मिलकर हम काम कर सकते हैं। क्या मतलब? मेरा एक बॉलर है और मैं एक न्यू ब्रांच ओपन कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ वो न्यू ब्रांच आप संभालें और उसके जो प्रॉफिट आएगा उसका 40% आप रखें। मुझे मंजूर है। ओके गुड। फिर ऐसे करो, मैं तुम्हें पिन लोकेशन भेजती हूँ और तुम मेरी तरफ आ जाओ, मिलके डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज।
सो गई? तुम इतनी देर से आओगे तो सो ही जाएगी ना। मैं वो दिखा था, हॉस्पिटल जाना शुरू हुआ, हॉस्पिटल जाना शुरू किया तो सबके अच्छा इसे थोड़ी देर के लिए उठा दो। तुम पागल हो गए हो, उठ जाएगी तो बहुत रोएगी, फिर तुम मुझे बोलोगे किसको सुला के जाओ। मामा मुझे तुम दवा कॉल कर चुके हैं। ओके फाइन, थैंक यू। क्या हुआ? कोई मसला है? नहीं तो मसला तो है, बताएं क्या बात है? अब देखो तुम पूछ रहे हो तो बता रही हूँ, वरना मैं कभी ना बताती। मेड का मसला है, अनादिल को टाइम नहीं दे रही, कोई और रख लेते हैं। कोई भी मेड रख लोगे ना, वो माँ नहीं बन सकती। ये आर्जी बंदोबस्त से काम नहीं चलेगा, कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी शादी, मेरी शादी? अम्मी प्लीज। हाँ हाँ, ज़ारा के साथ तुम्हारी शादी कर देते हैं, ये पक्का बंदोबस्त है। व्हाट? क्या कह रही हैं आप? आपको पता है कि मैं अंदलीब से मोहब्बत करता हूँ, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो पहले अंदलीब से भी तो शादी के लिए राजी नहीं था ना, फिर हो गई ना मोहब्बत उससे। अब देखो अनादिल को माँ की जरूरत है, और तुम्हारी ज़ारा से पहले ही अंडरस्टैंडिंग है, शादी होगी तो मोहब्बत भी हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बशीर के साथ भी है, उससे शादी कर लूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। कैसी फजूल बातें करते हो तुम। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पे रहिए, मैं घर छोड़ के चला जाता। अरे क्या हो गया है? शादी तो करनी पड़ेगी। अंजलि, तुम इतने अरसे बाद घर जा रही हो, न जाने उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब, तुम घर नहीं जाओगी? मेरी ममता मुझे वहाँ लेकर जा रही है। भैया मुझे बहुत याद आ रही है ना, दिल से एक बार देखना चाहती हूँ, गोद में उठाना चाहती हूँ। पता नहीं कैसी होगी, मामा बोलती भी होगी या नहीं। उसे देखकर वापस आ जाऊंगी। तुम उसे यहाँ क्यों नहीं ले आती? काश लेकर आ सकती। हालांकि इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी बेटी को खुद पाल सकती हूँ। तो ठीक है ना, ले आओ ना उसे। नहीं, अगर ले आई ना तो उस शख्स की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, और जितने दुख उसने मुझे दिए हैं ना, मेरा ये कदम उसके आगे कुछ भी नहीं है। अंजलि, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुमने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके काम किए हैं। इतने कम अरसे में तुम अपने कदमों पर खड़ी हो गई हो, ये भी तो एक अचीवमेंट है। वक्त और हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। मैंने बहुत कुछ सहा है माया, बहुत सब्र किया है। जो मेरे दिल पर गुजरी है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। अंजलि, मैं समझ सकती हूँ, हम बहुत अरसे से साथ हैं, बहुत सारा वक्त हमने एक साथ गुजारा है। दोस्त भी किस्मत से मिलते हैं, तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बस माया, तुमने मेरे पीछे सब कुछ संभालना है, कोशिश करनी है कि पार्लर बिल्कुल वैसे ही चले जैसे मैं चलाती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मैं इंतज़ार करूँगी। कुछ पैकिंग करनी है, करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है।
भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अनादिल को माँ मिल जाएगी और ज़ारा इसकी खाला है, तो हमें ये फिक्र भी नहीं रहेगी कि कोई और औरत है इसका ख्याल रखेगी ज़ारा। हाँ, मगर एक मसला है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं तैयबा से अकेले जाकर बात करूं। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो उनको पता चलेगा कि आपकी रजामंदी भी इसमें शामिल है। आप चलेंगी ना मेरे साथ? जवान ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। सब मुझे 2 मिनट दे, मैं बैग लेकर आती हूँ। आलिए, अभी आलिए, अभी आलिए, आ जाओ। अच्छा जवान, खुदा हाफिज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़ जी। दोनों इतने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ही डॉक्टर्स हैं, और अब तो दोनों अकेले हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मारिया, मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि जिस तरह से नुमैर ने ज़ारा को डिप्रेशन से निकाला था। आई एम वेरी थैंकफुल। तैयबा देखो, अनादिल को खाला के रूप में माँ मिल जाएगी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ज़ारा नहीं मानेगी। तुम तो चुप ही रहो तैयबा। अल्लाह अल्लाह करके बच्ची का घर बसने वाला है, दोनों नुमैर और ज़ारा का भला होने वाला है। हम बड़े हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी उनको। तो मैं फिर बात पक्की समझूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुंह तो मीठा कीजिए और बात पक्की समझिए। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी। मारिया बुरा नहीं मनाएगा, मैं एक दफ़ा ज़ारा और सलीम से पूछ लूँ। जी जी जरूर तैयबा, आप सलीम भाई और ज़ारा से पूछकर अपनी तसल्ली कर लें, फिर ही कोई फैसला करें। मारिया कुछ ले तो सही, आप पास्ता दूँ आपको? नहीं बिल्कुल, बस, आपने कुछ लिया ही नहीं। नहीं मैं ले रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। चाय के साथ सैंडविच का तो मजा आता है। तुमको हमारी जरा भी याद नहीं है। तुमने हमारा कभी नहीं सोचा बेटा, और तुम्हारी ममता को क्या हुआ था कि तुम अनादिल को भी भूल गई। मेरी सारी बात आप लोगों को बता दी। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। मामा, बात मेरी इज्जत और वकार की थी,
इतनी जलालत के बाद मेरे ज़मीर ने मुझे गवारा नहीं किया कि मैं नुमैर के साथ रहूं। कभी किसी ने मुझे समझा ही नहीं। हम नुमैर को क्या समझते थे और वो क्या निकला। भी जाकर अनादिल को ले आऊंगा। वैसे तो कितना अच्छा और दरवेश सिफ्त बना फिरता है। उसका असल चेहरा तो अब हमारे सामने आया। अब आप कहीं नहीं जाएंगे और ना ही नुमैर से बात करेंगे। बेटा क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी माँ और मैं कितने कर्ब से गुजरे, कितने खून के आंसू रोए हम। हमारे दिलों पर क्या गुजरी है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे एहसास है बाबा, लेकिन मैं क्या करती। नुमैर ने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया था। एक अच्छी बीवी से सेकंड में गुनाहगार बना दिया। और अब मैं आपको इसलिए रोक रही हूं क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि ज़ारा आपी की इस शादी में खुशी है या नहीं। अगर वो खुशी से ये शादी कर रही है तो मैं सिर्फ एक बार अपनी बेटी को गले लगाकर वापस चली जाऊं, नहीं आऊंगी वापस। सारे फैसले खुद ही कर लोगी, हमारी ना कुछ सुनोगी ना मानोगी तुम। बिना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम वापस आई हो तो हमारी जान में जाना ही है। तुम यही चाहती थी ना कि नुमैर को पता चल जाएगा अनादिल उसी की बेटी है। डीएनए रिपोर्ट तो उसने अब तक पढ़ ली होगी ना। अब तुम सिर्फ अपनी बेटी को गले ही नहीं लगाओगी, उसको यहाँ पर लेकर आओगी और यहीं पालोगी। और अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, बताए थे बात। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, कुछ ठीक कह रही है ये। हम लोगों को मिस किया। मैंने आप दोनों को बहुत तंग किया है, बहुत दुख दिए ना। अब नहीं दूंगी, अब मैं समझदार हो गई। मैं कभी दूं। वालेकुम सलाम। अरे ज़ारा आ गई, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों, खैरियत? पहले मुंह तो मीठा करो, मिठाई खाओ। किस बात की मिठाई? हमने तुम्हारी बात पक्की कर दी है, अब इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम अपने घर की हो जाओगी। मम्मा, मम्मा ये दादू क्या कह रही है? आप लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ? तुम्हें जब नाम पता चलेगा ना तो तुम खुद ही मान जाओ। तुम्हें पता है कौन? नुमैर। नुमैर? हाँ हाँ, अपना डॉक्टर नुमैर। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? वो भी अकेला है, तुम भी तन्हा है, दोनों की शादी हो जाएगी, कितनी जचेगी जोड़ी। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप लोग, इट्स इम्पॉसिबल। सारा, मारिया खुद आई है तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए और साथ में लाडो खाला को भी लेकर आई हैं। तुम भी तो अनादिल से कितनी अटैच्ड हो ना। कितना अच्छा होगा अगर ये ताल्लुक एक रिश्ते में बदल जाएगा। मामा, अनादिल से अटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी माँ बन के बैठ जाऊँ। शादी किसी मजबूरी या समझौते की वजह से नहीं हो सकती। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। भाई तुम दोनों का घर बस जाएगा, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? आप लोग सब कुछ भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए आप लोग अंदलीप को। और जो कुछ हुआ, अनादिल मेरी भांजी है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज इस मोहब्बत को दूसरा रंग देना बंद करें। ज़ारा, नुमैर की अम्मी खुद आई हैं और लाडो खाला भी साथ आई हैं। देखो इसका सीधा मतलब यही है ना कि वो भी रजामंद है। मामा मेरी तरफ से इनकार है। शादी एक सीरियस कमिटमेंट है और उसमें इस तरह के मफादात नहीं ढूंढने चाहिए। बेटा खफा क्यों हो रही हो, क्यों अपसेट हो रही हो? देखो हम तो तुम्हारा भला ही चाहते हैं ना, और हम तुम्हारे लिए अच्छा फैसला ही करेंगे ना। आई नो बेटा, मैंने तो इन्हें पहले ही कह दिया था, ना ज़ारा मानेगी ना नुमैर। एग्जैक्टली। और बाबा, मैं जब भी शादी करूंगी मैं चाहूंगी कि वो शादी मोहब्बत की बुनियाद पर हो। इसलिए आप दोनों प्लीज इस सिलसिले को फौरन खत्म करें। ज़ारा, मामा
इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। अम्मा, वो आजकल की समझदार लड़की है और तलाक कोई धब्बा तो नहीं है, ना दाग है कि हम अपनी मर्जी थोपते फिरें उस पे। She's got her own life. प्लीज उसे फैसला करने दें अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन इस वक्त लाजमी है कि उसे इस चीज का एहसास हो कि इसके बाद शायद इसको इतना अच्छा रिश्ता ना मिले। अम्मा प्लीज। अम्मी, ये आपने क्या किया? मैं ज़ारा को कैसे मुंह दिखाऊंगा? आपने ये बात सोची भी कैसे अम्मी? मैंने आपको मना भी किया था ना, वो मेरी दोस्त है। आप क्या चाहती हैं, मेरी और ज़ारा की दोस्ती खत्म हो जाए? अरे मैंने कुछ गलत नहीं किया। ज़ारा तुम्हारे लिए बेहतरीन हमसफर साबित होगी और अनादिल को माँ का प्यार देगी, तुम्हारे दुख सुख बांटेगी। ज़ारा ना सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर है बल्कि एक अच्छी इंसान भी है। अब तुम्हें तो अपनी फिक्र है नहीं, मुझे ही सोचना होगा तुम्हारे बारे में भी। बिल्कुल ठीक बात करेंगे आप। मुझे पता है ज़ारा को ये बात पसंद नहीं आएगी, मुझे पसंद नहीं आ रही। आई फील सो एम्बैरेस्ड राइट नाउ। ज़ारा के घर वाले भी उसकी शादी करना चाहते हैं, कब तक बिठा के रखेंगे वो उसे? और मैंने बिल्कुल ठीक किया है। देखो अनादिल उसका कितना इंतजार करती है, मिस करती है उसे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दो दोस्तों की शादी करा दी जाए। अनादिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पालूंगा उसे। और ये जो सब कुछ आप कर रही हैं ना, ये मुनासिब नहीं है। अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। ये सब कुछ जो हुआ है ना, तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। बस अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। पहले भी जो आप कह रही हैं वही कर रहा हूं मैं। I can't believe this. ज़ारा ने नुमैर से शादी से इनकार कर दिया। मैं जाऊंगी ज़ारा आपसे से मिलने के लिए, बात करूंगी। बेटा वो तुम्हें इतने अरसे के बाद देखेगी तो उसे बहुत हैरानी होगी। लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और नुमैर से शादी से इनकार क्यों किया उन्होंने? दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, इतना वक्त साथ गुजारा है, एक दूसरे को समझते हैं। और मारिया आंटी भी तो नुमैर की मर्जी से ही गई होंगी ना ज़ारा आपी का रिश्ता लेकर। देखो दीपू, तुम वापस आ गई हो ना तो हमारी जान में जान आई है। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की कोई और बात नहीं। लेकिन बेटा तुमको सिर्फ अपनी फिक्र करनी है, ना ज़ारा की, ना नुमैर की, ना किसी और की। सिर्फ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना। हम आप मेरे लिए परेशान होना छोड़ दें। आपकी बेटी अब वो पुरानी वाली बेवकूफ़ अंदलीप नहीं है, बदल गई है। अब मैं बहादुर, कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद हूँ। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया अम्मी। मैं जाऊंगी ज़ारा आपको इस समय, मैं समझाऊंगी, बात करूंगी। ज़ारा आपी, तुम हो? कैसे तुम ही हो ना? हमें लगा था तुमने सुसाइड कर लिया। उस अंदलीप ने कर लिया, वो तो कब की मर चुकी है। अभी एक नई अंदलीप है। शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम कहाँ थी? इतना अरसा कहाँ चली गई थी? तुम वापस कब आई? तुम कैसे? ये हम भी कहानियां बैठ के बात करें। कैसी हैं आप?
मैं कैसी हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ तुमसे। तुम मेरे सामने हो, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। तुम कहाँ थी? क्या हुआ? कैसे वापस आई तुम? नुमैर को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं, और आप नहीं बताएंगे। मुझे आपके और नुमैर के रिश्ते के बारे में पता चला। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और नुमैर ऐसा सोच भी नहीं सकते। शुक्र है कि तुम आ गई हो। तो इसमें बुराई क्या है? आप लोग अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक ही फील्ड में हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम भी दूसरों की बातों में आ गई हो। मैं और नुमैर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। और ये बातें छोड़ो, दीपू तुम कहाँ थी? किसी से कोई राब्ता नहीं किया इतने अरसे तक। कहाँ चली गई थी तू? कराची चली गई थी। हाँ हुकुम जी, बच्ची का DNA कराना है जी।